2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने एक बड़ा दांव चल दिया है। अपने 2007 के सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ती हुई मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मायावती ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी जैसे दलों से बचकर रहने की जरूरत है। ये बयान या ये पोस्ट एक ऐसे वक्त में आया जब अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा सम्मेलन करते हैं जिसमें उनके तमाम ब्राह्मण समाज के नेता आते हैं, और चाहे वो एमपी हो, पूर्व एमपी हो, पूर्व एमएलए हो या सिटिंग एमएलए हो, तमाम बड़े नेता आते हैं और खासकर ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद की जाती है। ऐसे वक्त में मायावती का ये पोस्ट आना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वो ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 15% की आबादी रखता है और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। अब कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज पर जोर दिया जा रहा है, और क्यों, इसी चीज को समझेंगे मेरे सहयोगी सुमन के साथ। सुमन, एक समाज और दो पार्टियों का जोर, और बल्कि ये माना जाता है कि ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो कई सीटों पर निर्णायक है। ये इसका शिफ्ट होना कई दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, बसपा हो या फिर वो समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जिस तरह से ब्राह्मणों की अगर पर्सनल बात करें, हम स्वर्ण को छोड़ देते हैं, केवल ब्राह्मणों की अगर बात करें तो वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में खास करके जो है 12 से 15% के आसपास अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अब सवाल ये है कि, और दूसरा फैक्टर ये है कि ब्राह्मण में ये है कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं जो सामाजिक जो एक टर्म होता है, वर्ड यूज किया जाता है, यानी स्विमिंग शब्द का यूज किया जाता है कि ब्राह्मण कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें अगर आपके पास पाले में हैं तो वो आपको ही वोट देंगे। अगर ऐसा निर्णय है कि अगर आपसे वो नाराज चल रहे हैं कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं जो 12% 15% का जो मतदान खिसकेगा जिस पार्टी में, वो तो खिसकेगा ही। दूसरा चीज़ ये है कि समाज के एक बड़े तबकों के भी जो है वो अपने अंदर खींच लेते हैं और दूसरे के पाले में डाल देते हैं। इसीलिए आप देखिएगा लगातार अभी जो है जिस तरह से चाहे सपा हो या फिर बसपा हो, सभी क्या कर रही हैं कि ब्राह्मण को लेकर के जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं वो करने का, साधने का प्रयास लगातार कर रही है। अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब हर बार सुमन बदल जाता है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो जाता है, पिछड़ा दलित अगड़ा हो जाता है, पिछड़ा दलित या कुछ और हो जाता है। पीडीए, अगर वो कहते हैं पीडीए की राजनीति हम कर रहे हैं, पीडीए को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, और ब्राह्मण समाज पर उनकी नजर है, उसमें से उस वोट बैंक में से इंतमारी करने की कोशिश है, ऐसे वक्त में जब वो पहले कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। देखिए मृत्युंजय, इसका भी एक कारण है। उसका कारण क्या है कि 2024 का आप लोकसभा चुनाव याद कीजिए, उस समय पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव आगे बढ़े थे। उससे पहले वो क्या कर रहे थे, यादव को लेके आगे बढ़ रहे थे, यानी वाई समीकरण पर काम कर रहे थे। उसके बाद वो एमवाई पर आ गए हैं। उसके बाद अब क्या आ गए कि पीडीए पर आ गए हैं। पीडीए का एक, उससे पहले अगर बात करें तो वो ब्राह्मण के फेवर में जाता, बीजेपी के फेवर में जाता हुआ ज़्यादा दिखाता। इसीलिए जो है सो कहीं ना कहीं सपा को ये समझ में आ गई थी कि अगर विधानसभा तो छोड़ दे, लोकसभा में भी अगर बढ़त बनानी है तो पीडीए को लेकर के साथ चला जाएगा। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है सो वो देने का काम, सीटों का बंटवारा उसी रूप से। सुमन, जो राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं या फिर अब जो हालात हैं राजनीति में, उसके बीच में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि यूजीसी और दरोगा भर्ती के पेपर में जो पूछा गया ब्राह्मणों को लेकर सवाल, उसके अलावा कई और ऐसे विवाद, जैसे फिल्म को लेकर घूसखोर पंडित, ये जो सारे विवाद पिछले 6 महीने में देखने को हमें मिले, क्या इसका असर भी इस बार चुनाव पर देखने को मिलेगा? क्योंकि उसके बाद से हमने देखा मायावती एक, कह सकते हैं, एक नेशनल लीडर के तौर पर ब्राह्मण समाज को डिफेंड करती हुई नजर आई। उन्होंने अपने हर पोस्ट में बात कही कि हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। इस वाले पोस्ट में उन्होंने वैश्यों का भी जिक्र किया, इस वाले पोस्ट में उन्होंने क्षत्रियों का भी जिक्र किया, ब्राह्मणों का जिक्र वो लगातार करती हुई आ रही हैं। तो वो अपने आप को एक सुप्रीम लीडर दिखाने की कोशिश, एक पोर्ट्रे, वो जो एक पिक्चर है उसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी क्या है कि चुनावी सरगर्मी तेज है, ठीक है, अभी तमाम प्रकार की चिट्ठी, लेटर, पत्र, बयान सब कुछ देखने को मिल रहा है, और इसी कड़ी का एक ये हिस्सा माना जा रहा है। क्यों? देखिए रीजन क्या है कि पहले आपने देखा कि आपने घूसखोर पंडित का मामला उठाया, ठीक है, आपने उसके बाद क्वेश्चन पेपर का मामला आया, ठीक है, तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा जो मुद्दा, सबसे बड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो मुद्दा बन रहा है वो यूजीसी को लेकर के।
हर तबका स्वर्ण का जितना है, खा ब्राह्मण की नहीं बात कर रहे थे, ब्राह्मण छोड़ दीजिए, स्वर्ण की बात कर लीजिए कि स्वर्ण का पूरा फोकस यही है कि बीजेपी इस चीज़ को ला करके कहीं ना कहीं स्वर्णों के साथ जो है विश्वासघात करने का काम किया। और इसीलिए हर बयान में स्वर्ण भी यही कहता है कि जिस तरह से बीजेपी को लाने के लिए जो है जो जद्दोजहद स्वर्णों के द्वारा किया गया, और इसी का ये देखिए परिणाम होता है कि चाहे विधानसभा की बात करें अलग अलग राज्यों में या फिर लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, ब्राह्मण यानी स्वर्णों का एक पूरा जो वोट होता है उसका 90 से 95% चीज़ें कहाँ चली जाती है, बीजेपी के पाले में जाती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में खासकर जब ये चुनाव आया, मतलब ये जो फैसला आया, इसीलिए स्वर्ण कहीं ना कहीं जो है सो रास्ते पर उतारने का प्रयास किया। और कहना स्वर्ण का यही कहना है कि इस बार के चुनावी समीकरण में कहीं ना कहीं ये परिणाम आपको देखने को मिलेगा, और इसी का फायदा चाहे सपा हो या फिर बसपा हो, उससे समझ में आ गई कि ये अवसर है, और अवसर के रूप में जो है ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, सभी को। लेकिन सुमन बात वही आती है ना कि मायावती ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, समाजवादी पार्टी का नाम खुले तौर पर ले दिया, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी उन्होंने लिख दिया अपने पोस्ट में। तो समाजवादी पार्टी से बैर, ना कांग्रेस का नाम लिया, ना AIMIM का नाम लिया, ना बीजेपी का नाम लिया, किसी और दल का नाम नहीं लिया, सिर्फ समाजवादी पार्टी का नाम लिया। उसका रीजन है, देखिए, चूंकि सपा पहला जो हिस्टोरिकल, अगर उत्तर प्रदेश की हिस्टोरिकल हायरार्की देखे वोटिंग सिस्टम का, तो सबसे पहले कांग्रेस का राज चला, लंबा तगड़ा चला, उसके बाद कहीं ना कहीं सपा का चला, उसके बाद फिर बसपा का चला, उसके बाद फिर से सपा का चला था। तो आप ये जो पूरा एरिया क्राइटेरिया अगर आप बात करें तो देखिएगा कि चीज़ें कट करके कहाँ चली गई थी, सपा के खेमे में गई थी। यानी मुस्लिम समीकरण पहले बसपा में था, मुस्लिम वोट था, वो भी कट करके कहाँ गया, सपा में चला गया। PDA का जितना परसेंटेज था वो भी कट करके कहाँ गया, सपा में चला गया। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये लगता है कि मायावती को कि जिस अगर सपा पर आक्रामक मोड पर रहेंगे तो वो वोट करके उसको फायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी का देखिए एक कोर वोट बना हुआ रहता है, वो कहीं ना कहीं जो है सो जो बना हुआ है उसको मायावती को भी समझ में आता है कि चीज़ें यहाँ से हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो किसको, स्वर्णों को, वही चीज़ आता है स्पष्ट तौर पर। लेकिन इस बार मायावती ने स्वर्णों को लेकर अलग हल्ला बोलना, ये चीज़ अलग है, उसको ये समझ रहा है कि मायावती को ये समझ में आता है कि ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर कही जाए या ना कही जाए, जो तबका नाराज है उसके फेवर में जाकर के बात बोल दिए तो वो ऑटोमेटिकली हो सकता है शिफ्ट कर जाए। लेकिन जो तबका इधर है, यानी बीजेपी को ना देकर जो आपका वोट बैंक था वो जो शिफ्ट हुआ उसे वापस लाने की, वो लाने करने की कोशिश लगातार चल रही है। और यही मायावती सोच रही है कि किसी तरह इस बार, जिस तरह से 2007 में जो आपने सोशल इंजीनियरिंग का जो पूरा फॉर्मूला था, और इसीलिए इस बार 2007 का अपनाते हुए सत्ता की वापसी की कुंजी कर रही है कि हमको हर हाल में सत्ता में वापसी करनी है। तो चाहे मुस्लिम समीकरण को उसको तोड़ने की बात हो, अखिलेश जिस तरह से PDA की बात करते हैं, PDA को खींचने की बात हो वो कर रहे हैं, उसके बाद ब्राह्मणों को लेकर के साधने की तमाम प्रकार की चीज़ें बात रहे। हो सकता है वो जीते ना, हो सकता है कि वो निर्णायक कुर्सी पर ना बैठ पाए, लेकिन इतना जरूर है कि जो क्षति उनको मिला है 2007 के बाद, उन क्षति की भरपाई वो करती हुई दिख जाए। तो ऐसा हो सकता है कि 2007 की तरह सत्ता की कुर्सी तक मायावती जरूर पहुंचे या ना पहुंचे, वो एक अलग बात है। लेकिन मायावती ने इस वक्त समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार हर मंच से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। और अब जो मायावती ने एक नया दांव चला है, क्या अखिलेश यादव उसमें फंसते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी अपने अपने दावे और अपने अपने दाव चल रहे हैं। अब देखना होगा कि किसके दांव ज्यादा कारगर साबित होते हैं।